तो हम आपको आज लेके आए हैं बदर के मैदान में। ये मस्जिद अरीश के नाम से मशहूर है। मस्जिद अरीश का ये वो जगह है जहाँ पर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के लिए खीमा लगाया गया था, जो दुआओं में मसरूफ़ थे। और बेसिकली ये मक्का मुकर्रमा से इसकी अजीब इत्तेफाक ये है कि 313 किलोमीटर के फासले पर है और मदीना मुनव्वरा से ये तकरीबन 155 से लेकर 160 किलोमीटर के फासले पर है। मुझे इस वजह से पता है कि मेरा काम यही है, मैं ज़ियारत कराता हूँ मक्का और मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा, एयरपोर्ट, जद्दा, ताइफ, जहाँ की भी हो। आप भी अगर आना चाहें, मैं इंशाल्लाह नंबर इस वीडियो में लगा दूँगा। तो आपका कोई अजीज़ आना चाहे, इंशाल्लाह मुख्तसर तारीख़ के साथ हम उनको ज़ियारत कराते हैं और जो भी मक्के में सऊदी अरब में जो भी ज़ियारत है हम उसकी मुख्तसर तारीख़ भी बताते हैं। तो चलते हैं, आपको मस्जिद अरीश के अंदर लेके जाते हैं। मस्जिद अरीश के अंदर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये बाहर से मस्जिद अरीश का व्यू है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मस्जिद है। लेकिन हमारी लिए खूबसूरती इस वजह से बढ़ जाती है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और उनकी वजह से ये बहुत ही इसकी अहमियत बढ़ जाती है। ये इसका बोर्ड लगा हुआ है। ये आपको मस्जिद के अंदर से का नज़ारा दिखाते हैं। किधर रखा है? ये आपको मस्जिद के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। माशाल्लाह ये वो जगह है जहाँ पर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का जो दुआओं में मसरूफ़ थे, मस्जिद अरीश के नाम से। और 17 रमज़ान को ये जंग हुई थी। इसके बारे में मुख्तसर तारीख़ भी आपको बताते हैं। पहले आप मस्जिद का विज़िट करें कि ये माशाल्लाह कोई अल्लाह वाले बुज़ुर्ग आए हैं, उनकी वीडियो में बना रहा हूँ, पता नहीं कौन है। माशाल्लाह कोई अल्लाह वाले बुज़ुर्ग है, मैं नहीं जानता, बांग्लादेश के ही या पाकिस्तान के ही होंगे इंशाल्लाह। और ये सारा माशाल्लाह, तो आपको मैंने अंदर मस्जिद का नज़ारा दिखाया। ये बाहर जंग बदर के मैदान का आप नज़ारा करते जाएँ। ये जंग बदर का जो मैदान है, मैं आपको उधर लेके चाह रहा हूँ। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम हिजरत के पहले साल जब यहाँ तशरीफ़ लाए तो यहाँ पर रियासत की शक्ल कायम हुई। तो मक्के वालों ने मशवरा किया और उन्होंने हर घर से औरतों ने अपने सोने के ज़ेवरात दिए और सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, जो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, उनको मुल्क शाम भेजा कि वहाँ से हसला ख़रीद के लाओ। 40 बंदों का ये काफ़िला, ये वो मैदान है जहाँ पर जंग बदर लड़ी गई थी। ये पूरा यहाँ पर वो मैदान है। तो 40 बंदों का वह काफ़िला जब लेके हथियार लेके वापस आने लगा तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम को जब पता चला तो उन्होंने फिर मुशावरत से कह के चलते हैं और वो हथियार हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा तो हम उनसे वो छीन लेते हैं। तो जब वो और 300 वहाँ जिस वक्त उस वक्त जो मस्जिद में जितने हज़रत सहाबा किराम मौजूद थे तो सब उस वक्त आ गए। तो जिनकी तादाद मजमूई तादाद तकरीबन 313 बनती है। तो वो आए तो रास्ते में और 3 मील के अंदर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसका जो भी कोई सवारी हो, जो भी हो, वो ले सकता है। तो वो जंग की तैयारी से बेसिकली नहीं आए थे। 2 घोड़े थे और 70 ऊँट थे और 8 तलवारें थी। और फिर जब वो इधर पहुँचे, हज़रत सुफियान जो थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त तक मुसलमान नहीं थे, तो वो भी रास्ते में इधर उधर, उनको जब पता चल गया कि मदीने वाले आ रहे तो फिर उन्होंने एक ऊँट वाले को दौड़ाया कि आप जाओ और मक्का मुकर्रमा से हमारे लिए मदद लेके आओ कि हम मदीने वाले हमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो दिन रात दौड़ के गया और फिर जब वो वापस वहाँ से जब अबू जहल और उनके जितने सरदार थे, खैर जब वो यहाँ पहुँचे तो रास्ते में अबू जहल को समझाया गया कि अभी ख़तरा टल गया है। अबू सुफियान ने जब उनको खबर दी कि हम ख़तरे से निकल चुके हैं, अब आप वापस आ जाए, तो अबू जहल ने कहा कि नहीं, हम लोग उधर जाके लोंडियाँ नचाएंगे, शराब पियेंगे और फ़तह का जश्न मनाएंगे और फिर वहाँ से वापस आएंगे। तो फिर इसी तरीके से ये जंग लड़ी गई थी। और ये बेसिकली अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा, जो फिर पूरी दुनिया में फिर जंग बदर के बाद मुसलमानों का एक रौब बन गया, एक ताकत के बन के उभरे के। और सबसे बढ़कर ये कि हज़रत सहाबा किराम के दिलों से अल्लाह ने खौफ ख़त्म कर दिया। उनके लिए फिर तादाद कुछ नहीं होती थी, चाहे सामने जितना भी बड़ा लश्कर हो वो कूद जाते थे, क्योंकि उनको पता था कि हम तादाद के लिहाज से, कसरत के बेस पे हम नहीं जीतते, बल्कि हम अल्लाह की मदद से जीतते हैं। तो अभी हम आपको लेके जाते हैं इंशाअल्लाह शुहदाए बदर के कब्रिस्तान में और वहाँ मिलते हैं। माशाअल्लाह ये मेरी गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह और मैं हाजियों को लेकर आया हूँ अभी यही ज़ियारत दिखाने के लिए। तो अभी हाजियों को लेकर जाऊँगा जो शुहदाए उहद के कब्र मुबारक है, तो आपको भी दिखाऊँगा और उनको भी ज़ियारत कराऊँगा इंशाअल्लाह। तो आपको भी अगर आना है इंशाअल्लाह, हमारे साथ सफ़र करना है, तो फिर आप ज़रूर ये नंबर नोट कीजिएगा और बाकी मैं आपको इंशाअल्लाह शुहदाए बदर के कब्रिस्तान में मिलते हैं। ये शुहदाए बदर के नाम है जिसमें 14,000 सहाबा किराम शहीद हुए थे। जी नाज़रीन, ये है शुहदाए बदर की कब्र मुबारक। ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये जो डेला ऊपर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर हज़रत सहाबा किराम की कब्र मुबारक बनी हुई है। 13 हज़रत सहाबा किराम का इधर बना है और एक का फिर अलग बना है हज़रत उबैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। और ये बाकी जो है ये आवाम की कब्रें हैं। और ये शुहदाए बदर का कब्रिस्तान है, शुहदाए बदर के नाम से मशहूर है। हज़रत सहाबा किराम की कब्रें ये ऊपर जो डेला सा बना हुआ है इधर, इसके ऊपर है। ठीक है इंशाअल्लाह। तो ये आपको कब्रिस्तान शुहदाए बदर की भी ज़ियारत कराई है, बहुत बड़ी कब्रिस्तान है और ये उसका बाकी इलाका है इंशाअल्लाह।
ये देखें नाज़रीन, इसके ऊपर शुहदाए बदर की ये कब्र मुबारक जो बनी हुई है ये है असल में। लोग ये पूरा कब्रिस्तान है, लेकिन जो ऊपर बनी हुई है ये जो बड़े बड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं, शुहदाए बदर का कब्र मुबारक यहाँ पर है।